वेलकम बैक दोस्तों। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बिहार दरोगा का एक और नया प्रैक्टिस सेट रुक्मिणी प्रकाशन का एक प्लेटफार्म से है। इसका वॉल्यूम 1 का सेट नंबर 1 देखेंगे। अगर इन वीडियो का पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम पे एबीसी भंडारा करके आप ज्वाइन कर लेंगे, जहां इन सभी वीडियो का पीडीएफ है जो पहले से ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। और इसके अलावा और कई अन्य पब्लिकेशन का भी पीडीएफ यहाँ पे अपलोड किया गया है। और नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी आप इस वीडियो का पीडीएफ लोड कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 10+2 के शिक्षा मॉडल के स्थान पर किस पाठ्यक्रम को लॉन्च किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 10+2 के शिक्षा मॉडल के स्थान पर 5+3+3+4 5+3+3+4 ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। ये लागू किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा 29 जुलाई 2020 को की गई। अगस्त 2021 में नेप को लागू किया गया। एनईपी नेप को लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य जो है ये कर्नाटक हुआ। कर्नाटक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में तैयार किया गया है। नई शिक्षा नीति 1986 में लाया गया और 1992 में संशोधन किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात जीईआर को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। नेप के अंतर्गत शिक्षा क्षेत्र पर सकल घरेलू उत्पाद का 6% हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत 3 से 18 वर्ष की आयु वाले बच्चों को शामिल करना है। इसके अंतर्गत उच्च शिक्षा आयोग HECI की भी परिकल्पना की गई है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत नई शिक्षा नीति के अंतर्गत 1986 से 87 ईस्वी में चलाया गया था। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हर वर्ष मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है हर वर्ष 22 मई को। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय विविधता दिवस इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हर वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जैव विविधता के मुद्दों पर समझ और जागरूकता बढ़ाने हेतु 22 मई 1993 से अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की घोषणा हुई है। 22 मई 1993 ईस्वी को यूनाइटेड नेशन द्वारा वर्ष 2011 से 2020 को जैव विविधता दशक घोषित किया गया है। ईओ विल्सन को जैव विविधता का जनक कहा जाता है। ईओ विल्सन को जैव विविधता का जनक कहा जाता है। पर्यावरण के क्षति के कारण जैव विविधता को संकट उत्पन्न हो गया है। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व मौसम दिवस जो है ये 23 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। विश्व संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया जाता है। और भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस जो है 21 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रकार के रक्त की बूंद को 4 अलग-अलग स्लाइडों पर रखा गया है। इनमें से कौन संस्कंदित नहीं होगी? राइट आंसर जो होगा इसका रक्त सीरम हो जाएगा। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। प्रत्येक प्रकार के रक्त की बूंद को 4 अलग स्लाइडों पर रखा गया है। इनमें से रक्त सीरम स्कंदित नहीं होगी। रक्त सीरम वह पदार्थ है जिसमें रक्त कोशिकाओं और थक्का बनाने वाले कारकों का पूर्ण अभाव होता है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। यह आवश्यक पोषक तत्व ऑक्सीजन और उपापचयी उत्सर्जन का परिवहन करके पूरे शरीर में भ्रमण करता है। अगला प्रश्न है, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य के निम्नतम दूरी पर होता है। राइट आंसर इसका जो हो जाएगा सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी जो है सूर्य के निम्नतम दूरी पर जनवरी महीने में होती है। 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम होता है। इसे उपसौरिक पेरिहेलियन कहते हैं। उपसौरिक पेरिहेलियन कहा जाता है।
इस समय पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी होता है 9.14 करोड़ मील होता है। 9.14 करोड़ मील होता है। 4 जुलाई को पृथ्वी से सूर्य अधिकतम दूरी पर होता है। 4 जुलाई को 4 जुलाई को पृथ्वी जो है सूर्य पृथ्वी से सूर्य अधिकतम दूरी पर होता है। इसे अपसौरिक एपीहेलियन कहते हैं। अपसौरिक की स्थिति में सूर्य की जो दूरी होता है 9.45 करोड़ मील होता है। 9.45 करोड़ मील होता है। अगला प्रश्न है, एक मिश्र धातु जर्मन सिल्वर में तांबे और जस्ते का अनुपात 21:16 था, जबकि निकिल और जस्ते का अनुपात 7:20 था। मिश्र धातु में तांबा जस्ता निकिल का अनुपात क्या था? राइट जो आंसर हो इसका हो जाएगा 63:48:14 हो जाएगा, ऑप्शन बी 63:48:14। नेक्स्ट प्रश्न है, एक व्यक्ति लंबे समय तक उपवास में रहता है, उसके मूत्र में किसकी मात्रा असामान्य होगी? राइट आंसर जो है इसका हो जाएगा कीटोन का, ऑप्शन डी। एक व्यक्ति लंबे समय तक उपवास में रहता है, उसके मूत्र में कीटोन की मात्रा असामान्य होगी। उपवास के दौरान शरीर का ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने के लिए शरीर संबंधित वसा का उपयोग करना शुरू कर देता है। वसा के उपापचय की प्रक्रिया के दौरान यह कीटोन का उत्पादन करता है। इससे रक्त में कीटोन्स की मात्रा बढ़ जाती है। यह कीटोन्स गुर्दे द्वारा मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाता है। ग्लूकोज शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है। वसा शरीर को अधिक मात्रा में ऊर्जा प्रदान करता है। 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से शरीर को 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान नहीं है? राइट आंसर जो इसका हो जाएगा सिलवास जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान नहीं है। सिलवास उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है जो अमेजन बेसिन क्षेत्र में पाई जाती है। सवाना घास को हाथी घास भी कहते हैं। सवाना घास को हाथी घास भी कहा जाता है। ये केनिया तंजानिया से संबंधित है, देश में संबंधित है। कंपोज हो जाएगा ब्राजील में है। लानोस जो है वेनेजुएला एवं कोलंबिया में है। प्रेरी जो है यूएसए एवं कनाडा में है। डॉन्स जो घास का मैदान है ये ऑस्ट्रेलिया में है। और पंपास जो है अर्जेंटीना, यूरुग्वे, ब्राजील में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? राइट आंसर इसका हो जाएगा वेनेजुएला धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? राइट आंसर इसका हो जाएगा सुएज नहर, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। सुएज नहर संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। सुएज नहर बनकर 1869 ईस्वी में तैयार हुआ था। 1869 ईस्वी में बना था। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 1956 ईस्वी में हुआ था। सुएज नहर 1872 ईस्वी में आवाजाही के लिए खोला गया और 1872 ईस्वी में आवाजाही के लिए खोला गया। सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। सुएज नहर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। सुएज नहर की लंबाई जो है 168 किलोमीटर, औसत गहराई है 16.15 मीटर। 16.15 मीटर जो इसका औसत गहराई है और अधिकतम चौड़ाई जो है 365 मीटर एवं न्यूनतम 60 मीटर है। न्यूनतम 60 मीटर है। पनामा नहर 1914 ईस्वी में बनाया गया। पनामा नहर जो है ये 1914 में बनाया गया। सू नहर यूएसए में स्थित है। विश्व का सबसे व्यस्त नहर कील नहर जर्मनी में स्थित है। कील जो नहर है ये जर्मनी में है और सबसे व्यस्त नहर है। उत्तरी सागर एवं बाल्टिक सागर को जोड़ती है, जो उत्तरी और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। अगला प्रश्न है, संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी लगभग है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2.40%। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। 2.42% है। भारत का आबादी विश्व के आबादी का 17.5% है जनगणना 2011 के अनुसार। और भारत में श्रम शक्ति
विश्व में सर्वाधिक है। यूएन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का आबादी 2023 के मध्य में चीन से अधिक हो गई है। भारत क्षेत्रफल में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश रूस है। विश्व का सबसे लंबी समुद्री तट सीमा वाला देश कनाडा है। विश्व का सर्वाधिक देशों से सीमा चीन देश का जुड़ता है 14 देशों से। अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम के दोनों द्वीपों का निर्माण करती है? राइट आंसर इसका जो हो जाएगा कावेरी। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। कावेरी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है। श्रीरंगपट्टनम विशाख शिवसमुद्रम और श्रीरंगम से कर्नाटक में स्थित है। भारत की दूसरी पनबिजली ऊर्जा केंद्र शिवसमुद्रम में स्थापित किया गया था। ये किया गया था 1902 ईस्वी में। श्रीरंगपट्टनम मैसूर राज्य की राजधानी थी। श्रीरंगपट्टनम जो थी पहले मैसूर राज्य की राजधानी थी। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। कावेरी नदी जो है ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है कावेरी। कावेरी नदी की लंबाई जो है 800 मीटर है। कावेरी नदी की लंबाई जो है 800 मीटर है। 800 किलोमीटर, सॉरी 800 किलोमीटर हो गया। कावेरी जल विवाद तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी के बीच है। कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन 2 जून 1990 को किया गया था। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। सिंद्रपोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन दार्जिलिंग एशिया का प्रथम पनबिजली परियोजना है। सिंद्रपोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की स्थापना जो है 1897 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस प्रकार की मिट्टी अधिकतम पानी संजोए रखती है? तो इसका हो जाएगा सही उत्तर चिकनी मिट्टी। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। चिकनी मिट्टी अधिकतम पानी संजोए रखती है। चिकनी मिट्टी में पोषक तत्व पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम पाए जाते हैं। मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी में किया जाता है। मिट्टी का जो अध्ययन होता है पेडोलॉजी में किया जाता है। पेडोलॉजी, मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी में किया जाता है। काली मिट्टी में भी जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। भारत में जलोढ़ मिट्टी की प्राथमिकता सर्वप्रमुख मिलती है। अगला प्रश्न है, लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण है। लहसुन में जो विशिष्ट गंध होता है इसका कारण सल्फर यौगिक है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। लहसुन में विशिष्ट गंध सल्फर यौगिक के कारण है। लहसुन प्याज एक बीजी पत्री पौधे का उदाहरण है। लहसुन प्याज लिलिएसी कुल, ये लिलिएसी कुल का है। लिलिएसी कुल के पौधा है। कृत्रिम रबर को अधिक गुणवत्ता पूर्ण बनाने के लिए सल्फर मिलाकर तैयार किया जाता है जिसे वल्कनीकरण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, स्टॉक फार्मिंग है। स्टॉक फार्मिंग जो है क्या है? स्टॉक फार्मिंग जो है ये हो जाएगा पशुओं का प्रजनन होता है। पशुओं का प्रजनन, स्टॉक फार्मिंग पशुओं का प्रजनन है। कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल के वीर्य को द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। जैविक खेती के जनक अल्बर्ट हावर्ड हैं। पुरुषों का बंध्यकरण बेसेक्टोमी कहलाता है। महिलाओं का बंध्यकरण ट्यूबेक्टोमी कहलाता है। बेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी कहलाता है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? राइट आंसर जो इसका हो जाएगा, विश्व पर्यावरण जो है ये मनाया जाता है 5 जून को। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। 1973 से पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 1973 से। विश्व कविता दिवस जो है, विश्व कविता दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व कविता दिवस 21 मार्च को। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय किसान दिवस 23 सितंबर को। राष्ट्रीय किसान दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 सितंबर को। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस है जो 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व शांति दिवस जो है 31 सितंबर को। विश्व शांति दिवस
31 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? राइट आंसर जो इसका हो जाएगा 1 से 2%। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऊर्जा का 1 से 2% भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। प्रकाश रासायनिक क्रिया वर्णहरित के ग्रेना में संपन्न होती है। इसे हिल रिएक्शन भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में जल का अपघटन होकर हाइड्रोजन आयन तथा इलेक्ट्रॉन बनता है। जल के अपचयन के लिए ऊर्जा प्रकाश द्वारा प्राप्त होता है। इसी प्रक्रिया के अंत में ऊर्जा के रूप में एटीपी तथा NADPH निकलता है। रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया क्लोरोफिल के स्ट्रोमा में संपन्न होती है। इसे अप्रकाशिक अभिक्रिया कहा जाता है। अगला प्रश्न जो है, निम्न में से कौन सा सामान्य उपयोग में लाया जाने वाला सिंथेटिक फाइबर है? सही उत्तर इसका जो हो जाएगा पॉलिएस्टर, नायलॉन, रेयॉन, एक्राइलिक, ये सभी हो जाएगा। सामान्य उपयोग में लाया जाने वाला सिंथेटिक फाइबर पॉलिएस्टर, नायलॉन, रेयॉन एवं एक्राइलिक। पॉलिएस्टर सिंथेटिक्स जो पेट्रोलियम से व्युत्पन्न होता है। पॉलिएस्टर फाइबर से मजबूत और टिकाऊ है। यह घर्षण प्रतिरोधी भी है। नायलॉन से हेक्सामेथिलीन डायमीन एवं से एडिपिक अम्ल का बहुलक है। इसका उपयोग पैराशूट एवं से रस्सी के निर्माण में होता है। रेयॉन प्रमुख कृत्रिम सिल्क है जो प्राकृतिक पदार्थ से निर्मित होते हैं। एक्रिलिक फाइबर को सिंथेटिक ऊन भी कहा जाता है। एक्रिलिक फाइबर एक्राइलोनाइट्राइड के बने होते हैं। अगला प्रश्न जो है, नीचे दिए गए पौधे और उनके खाद्य भाग के युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राइट जो आंसर हो जाएगा इसका आलू, मूल। आलू जो है मूल नहीं है, आलू जो है कंद है। आलू का कंद जो है एक प्रकार है। यह कार्बोहाइड्रेट का महत्वपूर्ण स्रोत है। मूसला जड़ों का उदाहरण शंकु आकार गाजर है। कुंभी रूप और तुर्क रूपी मूसला जड़ों का रूपांतरण है। तुर्क रूपी जड़ का उदाहरण मूली है। भूमिगत तना प्रकंद का उदाहरण से हल्दी है और अदरक है। शलकंद तना का उदाहरण प्याज है। अगला प्रश्न है, किस पदार्थ के ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? राइट आंसर जो हो जाएगा इसका वसा से। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। हीमोग्लोबिन इसका हो जाएगा, यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है। यह लौह युक्त यौगिक है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। 1, 2, 3 हो जाएगा ऑप्शन। हीमोग्लोबिन के बारे में कुछ कथन है। यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है। यह लौह युक्त यौगिक है और यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक हीमैटिन है। हीमोग्लोबिन से लौह युक्त प्रोटीन है जिसमें ऑक्सीजन एवं CO2 से संयोग करने की क्षमता है। श्वेत रक्त कण शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इसमें जो है सुमेलित नहीं है तो ऑप्शन डी है सेल्सियस। जो है सेल्सियस ऊष्मा की इकाई नहीं है। सेल्सियस तापमान की सीजीएस इकाई है। सेल्सियस जो है ये तापमान के सीजीएस इकाई है। तापमान की एसआई इकाई केल्विन है। तापमान का जो एसआई इकाई होता है वो होता है केल्विन।
विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल प्रति केल्विन होता है। गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक जो होता है जूल प्रति किलोग्राम होता है और तलीय कोण का एसआई मात्रक रेडियन होता है। और इसमें जो सही है डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, अश्व शक्ति शक्ति की इकाई है, समुद्र मील नौ संचालन में दूरी की इकाई है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल है? राइट आंसर इसका हो जाएगा क्षयकारी जो बल है घर्षण बल है। ऑप्शन इसका भी हो जाएगा सही उत्तर। संपर्क में रखी दो वस्तुओं में मध्य के एक प्रकार का बल कार्य करता है जो गति करने में वस्तु का विरोध करता है, यह बल ही घर्षण बल कहलाता है। कणों के द्वारा हीट ट्रांसफॉर्मर की क्रिया को कहते हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा कंडक्शन कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को कंडक्शन कहा जाता है। जब असमान ताप वाली दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आती है तो अधिक तापमान वाली वस्तु से कम तापमान वाली वस्तु की ओर ऊष्मा प्रवाहित होती है तो इसे कंडक्शन कहते हैं। संचालन की प्रक्रिया वायुमंडल को गर्म करने के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। संचालन क्रिया द्वारा ऊष्मा का प्रवाह तब तक चलता रहता है जब तक दोनों वस्तुओं का तापमान एक जैसा न हो जाए। किसी पदार्थ को ऊष्मा तरंगों के संचार द्वारा सीधे गर्म होने की क्रिया को विकिरण कहते हैं। वायुमंडल सूर्य से आने वाली और सौर विकिरण की अपेक्षा भौमिक विकिरण से अधिक गर्म होता है। उसी गैसीय अथवा तरल पदार्थ के एक भाग से दूसरे भाग की ओर अणुओं द्वारा उस ऊष्मा के संचार को संवहन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने में प्रयुक्त होता है? राइट आंसर इसका जो हो जाएगा ओजोन, क्लोरीन डाइऑक्साइड और क्लोरामीन, ये सभी हो जाएगा उपर्युक्त में से सभी। अगला प्रश्न है ऑक्टेन संख्या द्वारा किसकी गुणवत्ता मापी जाती है? राइट आंसर इसका जो हो जाएगा पेट्रोल की। ऑक्टेन संख्या द्वारा पेट्रोल की गुणवत्ता मापी जाती है। कुछ ईंधन ऐसे होते हैं जिनका वायु मिश्रण को इंजनों में सिलेंडर में ज्वलन से समय के पहले हो जाता है जिससे ऊष्मा पूर्णतया कार्य में परिवर्तित न होकर धात्विक ध्वनि उत्पन्न करने में नष्ट हो जाती है। यही धात्विक ध्वनि अपस्फोटक कहलाती है। ऐसे ईंधन जिनका अपस्फोटन अधिक होता है उपयोग के लिए उचित नहीं माने जाते हैं। अपस्फोटक कम करने के लिए ऐसे ईंधनों में अपस्फोटन रोधक यौगिक मिला दिए जाते हैं जिससे उनका अपस्फोटक कम हो जाता है। सबसे अच्छा अपस्फोटन रोधी यौगिक ट्रेटा एथिल लेड होता है। अपस्फोटक को ऑक्टेन संख्या के द्वारा व्यक्त किया जाता है। ईंधन जिसकी ऑक्टेन संख्या जितनी अधिक होती है वह अपस्फोटक उतना ही कम होता है तथा वह उतना ही उत्तम ईंधन माना जाता है। अगला प्रश्न है सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि ये होते हैं इसका प्रकाश से एक वर्णी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। सोडियम का धातु मुलायम होता है। सोडियम धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। लेजर तरंगे एक वर्णी प्रकाश होती है। एक वर्णी में विभिन्न तरंगों की आवृत्ति समान होती है। सूर्य के प्रकाश से प्राप्त रंगों में बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक एवं लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। अगला प्रश्न है लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता है? सही उत्तर इसका जो हो जाएगा आयन मंडलीय तरंगों का। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर आयन मंडलीय तरंगों का। लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण से के लिए मुख्यतः आयन मंडलीय तरंगों का उपयोग किया जाता है। एक रेडियो तरंग ट्रांसमीटर के एंटेना से प्रेषित संकेत रिसीवर से एंटेना से प्रेषित रिसीवर से एंटीना तक अनेक विधियों से पहुंचाया जा सकता है। इसमें मुख्यतः भू तरंग, दृष्टि तरंग एवं आकाश तरंग। आकाश संचार में ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच कोई भौतिक संपर्क नहीं होता है। जो तरंगों
ट्रांसमीटर के एंटीना से मिलकर पृथ्वी के वायुमंडल की ऊपरी परत, जिसे आयनमंडल कहा जाता है, से परावर्तित होकर रिसीवर के एंटीना तक पहुंचती है, उसे आकाश तरंग कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पानी की अस्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? सही उत्तर इसका जो हो जाएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। पानी की अस्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट है। अगला प्रश्न है, शराब पीकर वाहन चलाने के सुअसन परीक्षण में यातायात पुलिस क्या इस्तेमाल करती है? राइट आंसर इसका जो हो जाएगा, शराब पीकर वाहन चलाने चालक के श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल एसिड का इस्तेमाल करती है। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। शराब जो है सबसे अधिक तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क को प्रभावित करता है। भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु के कारणों की जांच में यकृत एक महत्वपूर्ण सुराग होता है। किसी व्यक्ति द्वारा अधिक शराब पीने से यकृत सर्वाधिक प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, गैस वेल्डिंग्स में सामान्यतया प्रयुक्त ईंधन गैस है। इसका आंसर जो हो जाएगा एसिटिलीन। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। सोल्डर का प्रयोग जोड़ों में टाँका लगाने में प्रयोग किया जाता है। सोल्डर बनाने में एसएन 67% एवं पीबी 33% प्रयोग किया जाता है। सोल्डर टाँका का गलनांक लेड एवं टीन से कम होता है। एथिलीन हार्मोन फलों को पकाने में सहायता करता है। एसिटिलीन के 3 अणु बहुलीकृत होकर बेंजीन बेंजीन बनते हैं। अगला प्रश्न है, हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल है। ऑर्गेनिक अम्ल जो है ये इसका जो होगा बेंजोइक अम्ल। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, दूध को निम्न विधि से एक रूप होमोजीनाइज किया जाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा, इसके वसा कणों को सेंट्राफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदला जाता है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु को किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपाती होती है। राइट आंसर इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर के। ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची को सूची 2 से मिलान करना है। हड़प्पा संस्कृति की बस्ती है और नदी जिस पर अवस्थित है। इसका जो हड़प्पा हो जाएगा, हड़प्पा जो है रावी नदी पे है। अब हमें एक पता है, एक का तीन, एक का ये 3 जो देखेंगे तो हमारे 2 ऑप्शन यहाँ मिल रहा है, एक का 3। अब 2 ऑप्शन तो ये ऐसे भी खत्म हो गया। अब 2 ही ऑप्शन में हमें आंसर ढूंढना है। कालीबंगा, कालीबंगा जो है घग्गर नदी पर है, तो इसका बी का जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। बी का 2 यानी कि हमारा आंसर ए हो जाएगा। राइट आंसर जो है ए है। अब इससे हम कर लेंगे, सी का 1 हो जाएगा। लोथल ये भोगवा नदी पर है और रोपड़ जो है ये सतलज नदी पे है। फुट में इसका आंसर ए है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? राइट आंसर जो हो जाएगा, उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। महात्मा बुद्ध के संबंध में जो ऑप्शन दिया गया है उनका फर्स्ट में है, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में, 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति पूर्णिमा के दिन हुआ था, जो बौद्ध धर्म में संबोधि कहलाता है। महात्मा बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना किया गया, जो वैदिक कर्मकांडीय यज्ञ प्रधान जाति प्रथा आदि के विरोध में हुआ था। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार कर दिया था। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अद्वैत दर्शन के संस्थापक हैं। अद्वैत दर्शन के जो संस्थापक हैं, सही उत्तर इसका हो जाएगा शंकराचार्य। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। रामानुजाचार्य ने विशिष्ट द्वैतवाद का प्रतिपादन किया था और माधवाचार्य द्वैतवाद का प्रतिपादन किए थे।
अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा नरसिंहवर्मन प्रथम के द्वारा महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। रथ मंदिर को तट मंदिर भी कहते हैं, रथ मंदिर को तट मंदिर कहते हैं, इसे एकाश्मक मंदिर भी कहते हैं। रथ मंदिर को सप्त पैगोडा भी कहा जाता है। नरसिंह वर्मन पल्लव वंश के महानतम शासक थे। इन्हें महामल्ल भी कहा गया है, उपाधि इनको महामल्ल की भी दिया गया है। नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोंड की उपाधि धारण किया था और पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंह वर्मन प्रथम ने 642 ईस्वी में पराजित किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिला का निर्माण कराया? राइट आंसर इसका हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी हो जाएगा। बिजली तड़ित गिरने से कुतुब मीनार क्षतिग्रस्त हो गया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने मरम्मत करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया था। कुतुब मीनार को पूरा इल्तुतमिश ने किया था और सिकंदर शाह लोदी ने भी कुतुब मीनार का मरम्मत और सौंदर्य भी करवाया था। कुतुब मीनार को भारत में इस्लाम विजय का प्रतीक माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वो चंदेरी का युद्ध है। चंदेरी का युद्ध जो है 1528 में हुआ था। चंदेरी का युद्ध जो है 1528 में हुआ था। चंदेरी का युद्ध जो हुआ था बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। चंदेरी के युद्ध में बाबर की ओर से शेर शाह भाग लिया था। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। खानवा का युद्ध 1527, पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1526 में, और घाघरा का युद्ध जो हुआ था 1529 ईस्वी में। इस युद्ध से भारत में मुगल वंश को राजनीतिक स्वायत्व मिला। अगला प्रश्न जो है, अंग्रेजों का फोर्ट विलियम से कहाँ स्थित है? सही उत्तर इसका जो हो जाएगा कलकत्ता में है फोर्ट विलियम, ऑप्शन बी। फोर्ट विलियम राजा विलियम तृतीय के नाम पर रखा गया है। फोर्ट विलियम की स्थापना 1690 ईस्वी में किया गया था। 1700 ईस्वी में आधिकारिक तौर पर किंग्स विलियम थ्री के नाम पर इसका नाम फोर्ट विलियम रखा गया। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में किया गया। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के प्रथम अध्यक्ष थे। चार्ल्स आयर फोर्ट जो थे इसके प्रथम अध्यक्ष थे। सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर कब्जा कर कलकत्ता का नाम अलीनगर जून 1756 में रखा था। सेंट जॉर्ज का किला मद्रास में स्थित है। सेंट जॉर्ज का जो किला है मद्रास में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम के संपादक थे? राइट आंसर इसका हो जाएगा हरदयाल, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में पुणे में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। इस सोसाइटी के सक्रिय सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु एम.जी. रानाडे थे। एम.जी. रानाडे वृत्ति से न्यायाधीश थे। महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। सरोजिनी नायडू ने इरविन और महात्मा गांधी को दो महात्मा कही थी गांधी इरविन समझौता के संदर्भ में। अगला प्रश्न है, सारथी ने एक बैंक में, इतना ये मैथ का प्रश्न हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा 1250 अर्थात इसका आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया था? राइट आंसर इसका जो हो जाएगा कैबिनेट मिशन, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन ने अपना प्रस्ताव जो है, कैबिनेट मिशन जो अपना प्रस्ताव है ये 16 मई 1946 को प्रकाशित किया। अंतरिम सरकार की गठन जो है पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर दिया। संविधान सभा का गठन की प्रक्रिया, ये सभी था। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष पर पेंथिक लॉरेंस थे। क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी में भारत आया था। साइमन कमीशन का 8 नवंबर 1927 को सृजन किया गया। बेबेल योजना जून 1945 में लाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? राइट आंसर इसका जो हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? भारत एक गणतंत्र है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, सिंपल सा है।
भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। गणतंत्र का अर्थ होता है देश के प्रमुख राजनेताओं द्वारा चुना जाता है। भारत एक गणतंत्र है क्योंकि जनताओं द्वारा राष्ट्रपति को अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। विश्व का प्राचीनतम गणराज्य लिच्छवी थी। भारतीय संविधान में गणतंत्र फ्रांस से लिया गया है। वर्तमान में फ्रांस विश्व का सबसे पुराना गणतंत्र है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार संबंधित है? राइट आंसर इसका जो हो जाएगा अनुच्छेद 24 ऑप्शन डी। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है अनुच्छेद 23 से 24 में उल्लेखित है। अनुच्छेद 23 बलात् श्रम एवं मानव दुर्व्यवहार दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 18 में उपाधि वंशानुगत को निषेध किया गया है। अनुच्छेद 17 द्वारा छुआछूत अस्पृश्यता को निषेध किया गया है। अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा औपचारिक, रिट्यूलर और विधिक, और ये हो जाएगा संवैधानिक और नाममात्र। ऑप्शन इसका हो जाएगा 2 और 4। कूट में इसका डी हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है, 49 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 60,000। अगला प्रश्न है, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? सही उत्तर जो इसका हो जाएगा 4 माह तक। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत राज की सिफारिश की उसके सभापति कौन थे? राइट आंसर जो हो जाएगा बलवंत राय मेहता। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत राज की सिफारिश की उसके सभापति बलवंत राय मेहता थे। बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज पर 1957 में बनाया गया था। यह समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किया। अशोक मेहता ने ग्राम पंचायत को समाप्त करने की सिफारिश किया था। ग्राम पंचायत पंचायती राज का मौलिक इकाई है। अनुच्छेद 40 को गांधीवादी दर्शन माना जाता है। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश सर्वप्रथम से एम सिंघवी समिति ने किया था। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न जो है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। अनुच्छेद 14 हो जाएगा, ये होगा समानता का अधिकार। छेद 14 हो जाएगा समानता का अधिकार, यानी 1 का 3 जो है यहाँ हम देखेंगे 1 का 3 हो जाएगा। हमारा ऑप्शन डी दे रहा है, तो इससे भी हम एक भी हमें पता है तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम इसका लगा सकते हैं आंसर। उसके बाद है अनुच्छेद 36 जो है, अनुच्छेद 36 हो जाएगा नीति निदेशक तत्व। 74 हो जाएगा मंत्री परिषद, और अनुच्छेद 368 संशोधन प्रक्रिया है। कूट में डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव जी मर्डल द्वारा दिया गया था। रोलिंग प्लान जनता दल सरकार द्वारा चलाया गया है। रोलिंग प्लान 1978 में, रोलिंग प्लान जो है 1978 में प्रारंभ किया गया, लेकिन 1980 कांग्रेस दल ने समाप्त कर दिया। योजना अवकाश 1966 से 69 के बीच और 1990 से 92 के बीच के योजना काल को कहते हैं। आर्थिक कारणों से इस अवधि में एक वर्ष की योजना चलाई गई थी। योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना किया गया है। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को किया गया था। योजना आयोग का स्थापना जो है 15 मार्च 1950 में किया गया था, इम्पोर्टेंट है। और इसको जो है योजना आयोग को नीति आयोग में कन्वर्ट जो किया गया है 1 जनवरी ये 2015 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले का प्रतिशत है? तेंदुलकर समिति। राइट आंसर इसका हो जाएगा भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले का प्रतिशत जो है 21.9% है। तेंदुलकर समिति के अनुसार 21.9% लगभग। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पर विचार करना है। इसका हो जाएगा
जनता के पास मुद्रा, बैंकों के पास मांग जमा डिमांड डिपॉजिट्स, बैंकों के पास समय जमा टाइम्स डिपॉजिट, इनमें से कौन से भारत में व्यापक धन M3 में शामिल है? तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन इसका, 1 2 3 सभी हो जाएगा। रुपये की परिवर्तनीयता का तात्पर्य है, राइट आंसर इसका हो जाएगा रुपये के परिवर्तनीयता का तात्पर्य जो है, रुपये को अन्य प्रमुख मुद्राओं को रुपये में मुक्त रूप में परिवर्तित करके देने की अनुमति से है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? सही उत्तर इसका हो जाएगा वह स्थिति जब फर्म को न लाभ हो और न हानि, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। ब्रेक इवन बिंदु की स्थिति में फर्म बना रह सकता है सम मांग बिंदु जब मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन हो। इस स्थिति में एक बाजार संतुलन की स्थिति में होती है जो बाजार का आदर्श अवस्था होता है। यदि कोई फर्म लगातार हानि उठा रहा हो तो फर्म को बंद कर दिया जाना लाभप्रद होता है। जब कोई फर्म में आर्थिक उतार चढ़ाव की अवस्था हो तो लागत एवं उत्पादन की सीमा पर अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित खेलों में से प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या किस खेल में सर्वाधिक होती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा रग्बी फुटबॉल। रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या जो होता है 15 होता है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, इसमें 15 होता है। बेसबॉल में खिलाड़ियों के पक्ष का जो होता है 9 खिलाड़ी होते हैं, बेसबॉल 9 खिलाड़ी। खो खो में 9 होते हैं, खो खो में 9। कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी में 7 खिलाड़ी। हॉकी क्रिकेट फुटबॉल के प्रत्येक पक्ष में 11-11 होते हैं। वाटर पोलो में प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है, वर्किंग वातावरण में प्रयोग से होने वाले टर्म एनपीए का पूरा नाम क्या है? एनपीए का पूरा नाम जो है ये हो जाएगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाएगा, ऑप्शन इसका नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अगला प्रश्न है, ये मैथ का है, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन के रमन इफेक्ट खोज के दिन को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाना है, यह निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? राइट आंसर इसका जो हो जाएगा 28 फरवरी को, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। रमन इफेक्ट के लिए सीवी रमन को 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला है। सीवी रमन को 1954 ईस्वी में भारत रत्न दिया गया है, भारत रत्न दिया गया है। 27 मार्च को विश्व थिएटर दिवस मनाया जाता है। विश्व एनजीओ दिवस 27 फरवरी को मनाया जाता है। 28 अप्रैल को विश्व कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा गुजराती भाषा में, ऑप्शन बी हो जाएगा। महात्मा गांधी द्वारा हिंद स्वराज पुस्तक 1909 ईस्वी में लिखी गई है। हिंद स्वराज में गांधी जी ने उल्लेख किया है कि भारतीयों के सहयोग पर अंग्रेज राज भारत में मजबूती के साथ स्थापित है। यदि भारतीयों द्वारा असहयोग नहीं किया जाए तो ब्रिटिश शासन समाप्त हो सकती है। इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन 1903 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से प्रारंभ किया गया। इंडियन ओपिनियन का प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे। अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा पर्यावरण सुरक्षा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगलों के किस भवन में रखा गया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा दिल्ली के लाल किले का दीवाने आम में, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम भवन में रखा गया था। मयूर सिंहासन बेबादल खां द्वारा बनाया गया था। तख्ते ए तौस को नादिर शाह ले गया। तख्ते ए तौस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक जो था मोहम्मद शाह रंगीला था। शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था। मयूर सिंहासन में कोहिनूर हीरा भी जड़ित किया गया था। लाल किला का निर्माण
आगरा में अकबर ने और दिल्ली में शाहजहां ने किया था। अगला प्रश्न है, 20 रुपये के नोट पर निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान की छवि है? सही उत्तर इसका हो जाएगा माउंट हैरियट। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा माउंट हैरियट। 20 रुपये के नोट पर पुराने पर जो है माउंट हैरियट नेशनल पार्क की छवि है। 25 अगस्त 2017 को 200 रुपये का नोट भारत में प्रथम बार प्रचलन में आया है। 25 अगस्त 2017 को 25 अगस्त 2017 को 200 रुपये का नोट भारत में प्रथम बार प्रचलन में आया है। 200 रुपये के नोट पर सांची का स्तूप का चित्रण है। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। 2000 के नोट पर मंगलयान और स्वच्छ भारत का प्रतीक है। भारत में 8 नवंबर 2016 को 500 एवं 1000 रुपये की नोट का प्रचलन बंद कर दिया गया था। नए 500 का नोट पुनः प्रचलन किया गया, लेकिन 1000 रुपये का प्रचलन बंद रखा गया है। 20 रुपये के नए नोट पर एलोरा गुफाया का चित्रण है। 10 रुपये के नोट पर सूर्य मंदिर कोणार्क का और 100 रुपये पर रानी की वाव, 500 रुपये पर दिल्ली का लाल किला और 50 रुपये पर हम्पी का चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न जो है, तारापुर परमाणु ऊर्जा ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के सहायता से। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा गृह कनाडा के मदद से तैयार किया गया। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा केंद्र रूस के सहयोग से बनाया गया है। भारत में परमाणु कार्यक्रम का जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना जो है 1954 ईस्वी में किया गया है। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है, दूध की कीमत 20% मैथ का हो जाएगा। इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार को किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो ये हो जाएगा रोहतास। ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों के स्थानों या पदों में सभी कोटियों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? राइट आंसर जो हो जाएगा इसका 50%। ऑप्शन बी। निम्न में से किस वर्ष रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ? राइट आंसर इसका हो जाएगा 1861 में। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से किन देशों के बीच नॉनकिंग की संधि हुई थी? नॉनकिंग की संधि जो हुआ था ये हुआ था चीन ब्रिटेन। ऑप्शन डी हो जाएगा 29 अगस्त 1842। 29 अगस्त 1842 ईस्वी को चीन और ब्रिटेन के बीच नॉनकिंग की संधि हुई और प्रथम अफीम युद्ध का अंत हुआ। वर्ष 1839 से 42 ईस्वी के मध्य चीन और ब्रिटेन के बीच प्रथम अफीम युद्ध हुआ था। द्वितीय अफीम युद्ध चीनी और अंग्रेज के मध्य 1856 से 60 में हुआ था। तृतीय अफीम युद्ध की समाप्ति 1860 में पेकिंग की संधि के द्वारा हुआ और 1858 में तियानजिन की संधि हुआ। उस संधि को लागू करवाने के लिए पेकिंग की संधि हुआ। नॉनकिंग की संधि से चीन के कैंटन, अमोय, फुचाओ, निंगपो और शंघाई के 5 बंदरगाहों को ब्रिटेन के व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। इस संधि द्वारा हांगकांग की द्वीप ब्रिटेन को दे दिया गया था। अगला प्रश्न जो है, निम्न में से किस प्रकार के तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा अवरक्त तरंग। ऑप्शन ए हो जाएगा। तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? तेल का जो एक बैरल है ये होता है 159 लीटर का। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। बैरल एक खाली बेलनाकार कंटेनर होता है जिसका आयतन लगभग 159 लीटर होता है। कच्चा तेल मापने में सामान्यतः बैरल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सर सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अणुओं द्वारा प्रकाश में प्रकीर्णन का गहन अध्ययन महान वैज्ञानिक सीवी रमन तथा उनके सहयोगियों द्वारा 1920 ईस्वी के दशक में किया गया था। रमन को वर्ष 1930 ईस्वी में इस कार्य के लिए भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रकाश का प्रकीर्णन तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। जिस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कम होता है उसका प्रकीर्णन अधिक होता है, जबकि अधिक तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन कम होता है। लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होने के कारण इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है।
प्रकीर्णन के कारण कुछ निम्न उदाहरण जो है, दिन में आकाश का रंग नीला दिखना, अंतरिक्ष के ऊपर आकाश को देखने पर वह काला दिखाई पड़ता है क्योंकि वह प्रकीर्णन नहीं होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, समुद्र का नीला दिखाई देना, ये सब आदि जो है प्रकीर्णन के कारण ही ऐसा प्रतीत होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्राथमिक प्रदूषक के उदाहरण नहीं है? राइट आंसर इसका जो हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड प्राथमिक प्रदूषक के उदाहरण से नहीं है, अपितु यह द्वितीयक प्रदूषक के उदाहरण है। द्वितीय प्रदूषक प्राथमिक प्रदूषक की आपसी अंतःक्रिया के कारण निर्मित होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस उपयोगिता के निगरानी हेतु जैव चिप का विकास किया गया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा मत्स्य उद्योग के लिए, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस पुरस्कार को वरीयता सूची में स्थान दिया गया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा निम्न में से किस पुरस्कार को वरीयता सूची में स्थान दिया गया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा भारत रत्न, ऑप्शन ए। इस पुरस्कार की जो स्थापना हुआ है 2 जनवरी 1954 से हुआ है। 2 जनवरी 1954 ईस्वी को किया गया है। जनता पार्टी द्वारा इस पुरस्कार को वर्ष जुलाई 1977 में बंद कर दिया गया था, लेकिन 1980 में कांग्रेस सरकार ने इसे फिर से शुरू किया है। भारत रत्न प्रथम बार एस डॉक्टर एस राधाकृष्ण, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और डॉक्टर सीवी रमन को 1954 में दिया गया था। 1980 ईस्वी में मदर टेरेसा को भारत रत्न दिया गया है। अगला प्रश्न जो है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा युग्म सत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी में सलमान रुश्दी जो हो जाए फ्यूरी, ये सही है। क्यूरी, सलमान रुश्दी क्यूरी इसका हो जाएगा। मिडनाइट चिल्ड्रन फ्यूरी, शालीमार द क्लाउन, सैटेनिक वर्सेज आदि सलमान रुश्दी की पुस्तकें हैं। एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक जो है इग्नाइटेड माइंड्स है। फर्स्ट पर्सन व्लादिमीर पुतिन की पुस्तक है। और डिजीनेरेशन ऑफ इंडिया टीएन सेशन की तथा संस्कार यू आर अनंत मूर्ति की पुस्तक है। हाफ गर्लफ्रेंड वन इंडियन गर्ल मेकिंग इंडिया ऑसम तथा व्हाट यंग इंडिया व्हाट्स आदि चेतन भगत की पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न जो है, निम्न में से किसे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग में अंतर स्पष्ट किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मैकाइवर एवं पेज, ऑप्शन सी हो जाएगा। जानबूझकर किया गया प्रयत्न जो किसी की इच्छा का विरोध करने, रोकने या इसे दबाने के लिए किया जाता है वह है। राइट आंसर इसका हो जाएगा संघर्ष, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। निम्न में से कौन मानव विकास सूचकांक का संकेतक नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा शहरीकरण का स्तर, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। कनाडा ओपन 2023 विजेता लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा बैडमिंटन, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। कनाडा ओपन 2023 के विजेता लक्ष्य सेन बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इन्हें 2022 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लक्ष्य सेन ने 2022 में राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीता था। विश्व बैडमिंटन संघ का मुख्यालय कोलालमपुर मलेशिया में है। भारत के प्रमुख बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, किदांबी श्रीकांत, बी साई प्रणीत हैं। ज्वाला गुट्टा, पारुपल्ली कश्यप, प्रणय हसीना, सुनील कुमार, चिराग शेट्टी हैं। वर्तमान में भारत का राष्ट्रीय बैडमिंटन टीम के प्रमुख कोच पुलेला गोपीचंद हैं। पुलेला गोपीचंद वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय बैडमिंटन टीम के मुख्य कोच हैं। बैडमिंटन में मध्य नेट की ऊंचाई लगभग 5 फीट होती है। थॉमस कप, उबेर कप, रहमतुल्ला कप का संबंध बैडमिंटन से है। बैडमिंटन संबंधी शब्दावली है कोर्ट, डबल फॉल्ट, ड्यूस, स्मैश, लव, ये सभी है। अगला प्रश्न, देश के पहले सहकारिता से संचालित सैनिक स्कूल का शिलान्यास कहाँ किया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा गुजरात में, ऑप्शन सी हो जाएगा। देश के पहले सहकारिता से संचालित पहला स्कूल का शिलान्यास गुजरात मेहसाना में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां 1959 ईस्वी में पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था। लोगों को स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान है। देश का पहला जैव कृषि विश्वविद्यालय गुजरात में खोला जा रहा है। गुजरात उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश सोनिया
गोकानी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के द्वारा भारतीय संरक्षणवादियों को पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ब्रिटेन, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। ब्रिटेन के द्वारा भारतीय संरक्षणवादियों को पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार ब्रिटेन के चार्ल्स तृतीय और रानी केमिला द्वारा ऑस्कर सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु पुरस्कार विजेता 2023 में भारत के द एलिफेंट व्हिस्परर्स तथा तमिलनाडु के द रियल एलिफेंट कलेक्टिव वन्यजीव संरक्षण समूह को दिया गया है। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा 2023 का पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा राजिंदर सिंह घट, ऑप्शन इसका हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व जनसंख्या दिवस 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर जो हो जाएगा, इसे 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी थीम जो है लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना है। ये दोनों सही है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है, 23वां शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र प्रमुखों की परिषद CHS समिति की पहली बार अध्यक्षता किस देश के द्वारा किया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा भारत के द्वारा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। 23वां शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र प्रमुखों की परिषद CHS समिति की अध्यक्षता भारत द्वारा पहली बार किया गया है। शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना जो है 2001 में हुई। शंघाई 5 की स्थापना जो है 1996 ईस्वी में, परंतु पहली बैठक जो है 2003 में बीजिंग में चीन में आयोजित हुआ था। शंघाई सहयोग संगठन SCO के कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना सम्मेलन में भारत और पाकिस्तान 2017 में शामिल हुआ था। शंघाई सहयोग संगठन में ईरान के शामिल होने के बाद कुल सदस्य देशों की संख्या 9 हो गई है। चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ईरान शंघाई का ये सदस्य हैं। शंघाई सहयोग संगठन के 24वां सम्मेलन की अध्यक्षता की मेजबानी कजाकिस्तान करेगी। अगला प्रश्न है, जून 2023 में किस शहर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जैविक महोत्सव का मेजबानी किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा विशाखापट्टनम, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2023 में 16वां विशेष ओलंपिक खेल का आयोजन किस देश में हुआ है? सही उत्तर इसका हो जाएगा जर्मनी, बर्लिन में, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। विशेष ओलंपिक का आयोजन हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। 2025 में इटली तथा 2027 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजन होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने अमृत सृजन अभियान से नए भारत के सपने हेतु किसके साथ शुरू किया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मेटा, ऑप्शन इसका हो जाएगा मेटा के साथ। इसका उद्देश्य है 16 से 18 वर्ष के युवाओं द्वारा रील बनाकर युवा भारत की आकांक्षाओं को प्रदर्शित करना है। वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का गठन 2006 में किया गया है। हाल ही में अनाथ और निराश्रित बच्चों को पुनर्वास हेतु महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा बाल संरक्षण योजना मिशन वात्सल्य लागू किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष रेखा शर्मा है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत पाकिस्तान के बीच किशन गंगा और रतले जलविद्युत संयंत्र के आपसी विवाद के मामलों की मध्यस्थता हेतु विश्व बैंक द्वारा किसे अध्यक्ष बनाया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा सीन मर्फी, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर। लूना 25 नामक से चंद्रयान किस देश ने लॉन्च किया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा रूस के द्वारा लॉन्च किया गया है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी द्वारा जारी वैश्विक सैन्य व्यवस्था 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? राइट आंसर इसका हो जाएगा चौथा है, ऑप्शन सी। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी द्वारा जारी वैश्विक सैन्य व्यय मामलों में भारत का स्थान चौथा है। सर्वाधिक सैन्य व्यय के मामलों में अमेरिका प्रथम स्थान पर है, उसके बाद चीन तथा रूस है, अपना चौथा स्थान है। 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ये किया गया है कुआलालंपुर मलेशिया में, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत की पहली एयरलाइन कंपनी को परिचालन शुरू करने की स्वीकृति प्राप्त हुई है? राइट आंसर इसका हो जाएगा
जेटविंग्स एयरवेज, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2023-24 के सत्र के दौरान से खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य से के संदर्भ में मूंग का कीमत कितना घोषित की गई है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 85-58, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, DPIIT द्वारा जारी रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2023 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा निवेशक है? सही उत्तर इसका हो जाएगा सिंगापुर, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा हाल ही में 2020 से 21 के कोविड वर्ष का वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया है, जिसमें बड़े राज्यों के बीच शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में किसे चुना गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा केरल को, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। नीति आयोग ने 2023 में वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक 2020-21 के कोविड वर्ष में केरल को बड़े राज्यों के बीच शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में चुना है। इस वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक से रिपोर्ट में दूसरा और तीसरा स्थान जो क्रमशः तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य को प्राप्त हुआ है। इस रिपोर्ट में छोटे राज्यों में त्रिपुरा का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा सुबोध कुमार सिंह, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का नया महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। स्वामीनाथन जानकी रमन RBI के नए डिप्टी गवर्नर बनाए गए हैं। देश के नए मुख्य सतर्कता आयुक्त CVC प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय नागरिक से उड्डयन संगठन से ICAO में भारत के प्रतिनिधित्व के रूप में अंशुमाली रस्तोगी को नियुक्त किया गया है।